गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 के लिए चैप्टर 11 में एक हास्य कथा है, छीक छीक छीक, जिसको अगले वीडियो में आप आधे भाग को समझ गए थे कि मनोहर नाम के एक बूढ़ा व्यक्ति थे जिनके 2 बेटे और बहुएं थी। वह अपनी हुकूमत को बरकरार रखना चाहते थे, जिससे उनके बेटे और बहू को हमेशा परेशानी होती थी। वह अपने इस भावना से हमेशा ग्रसित रहते थे कि आखिर मैं इससे कब छुटकारा पाऊं, और मनोहर भी इस बातों से परेशान रहते थे कि पता नहीं यह मेरी हुकूमत कब ख़त्म हो जाएगी। तो जब वो पंडित जी के पास गए तो पंडित जी ने जब उन्हें बताया कि अभी आपको कुछ साल और जीना है, लेकिन उसमें एक हास्यास्पद बात बता दिए, अंधविश्वास भरी बात, कि जब तक आपके जीवन में 3 छींक आएगी तभी तक आपकी ज़िंदगी होगी, तभी तक आप जी सकते हैं। इस बात के लिए मनोहर परेशान रहने लगे। उसके बाद उन्होंने यह सोचने लगे कि हमें अगर 3 साल बचना है, 3 छींक जब तक नहीं आएगी तब तक हम बचेंगे। अगर 50 साल तक में भी 3 छींक नहीं आई तो 50 साल बचेंगे। इस भावना से वह लेकर हमेशा अपने आप को बहुत परहेज़ रखने की कोशिश करते थे। इस कहानी में यह बताया गया है कि उस भाग से हटकर के थोड़ा सा, कि जब वह एक दिन आटे चक्की की मिल पर जाते हैं तो उन्हें फिर भी पारिवारिक मोह से ग्रसित हैं। भले ही उनके बेटे बहू के मन में यह लगता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी वह मिल के अंदर जाकर बैठते हैं, कहीं हो ना हो चक्की का मालिक इसमें हेरफेर कर दे। लाख हटाने के बाद भी वह वहीं बैठे रहे और उसका डस्ट उनके नाकों में भरता गया। बाहर निकलते ही वह छींक लगाई, जोरों की छींक, और वही अब उन्हें लग गया मन में कि अब तो 2 छींक निकल ही गई, अब तो लगता है मैं आज ही मर जाऊंगा। थोड़े दूर चलने के बाद पेड़ के नीचे वह बैठ जाते हैं। तीसरी छींक आ गई। अब वह बूढ़ा फेंक करके वहीं लेट गए और यह सोचने लगे कि मैं तो मर गया। 2-3 कुत्ता वहाँ आया और आटे की बोरी को घसीटने लगा। भला कितनी हंसी की बात है कि वह कहते हैं कि अब तो मैं मर गया, कौन कुत्ते को हटाएगा, कोई मेरी सहायता तो करो, इस कुत्ते को हटा दो। अगर मैं ज़िंदा रहता तो कुत्ते को अवश्य मार भगाता, आटे लेके जाता, मैं तो मर गया। तो ऐसी हंसी बात को सुनकर जितने भी लोग वहाँ से जाते थे सब उधर देखते थे। अंत में जब मिल के मालिक को वहाँ न रहा गया तो चक्की का मालिक आता है और उनसे सारी बात को पूछता है। वह अपनी बातों को बताते हुए यह कहते हैं कि मैं अगर ज़िंदा रहता तो मैं आटे की बोरी को घर में पहुँचा देता, कुत्ते को भगाता, लेकिन आज तो मैं मर गया, अब मैं क्या करूं। पहले मकान वो मालिक जो था, चक्की का मालिक, इस बातों पे आसानी से गौर नहीं कर पाया। फिर जब वह बातों को गौर से समझा तो उसे लगा कि यह अंधविश्वास में पड़ा हुआ इंसान है, इसको अपनी राह से भटकाना है, और झट से 2-4 डंडे उस पर जड़ दिया और मनोहर उठ खड़े होते हैं और अपने घर आराम से उस बोरी को लेके आते हैं। अब इस कहानी में जो यह हास्यास्पद कहानी है, इसके द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। खासकर बच्चों को अपनी सूझबूझ से काम लेनी चाहिए। अगर उसके मन में यह भ्रम नहीं बैठता कि 3 छींक के बाद मैं मर जाऊंगा, तो वह ये सब रचनाएं नहीं करता, ये सब ढोंग नहीं करता।
तो अगर ऐसी बात है, किसी के अंधविश्वास में किसी के कहे अनुसार हम अगर कार्य करते हैं तो वह कार्य हमें रास्ते से भटका देता है। मनोहर जब पंडित जी के पास यह बात को लेकर गया तो पंडित जी भी शायद उस बातों से उब चुके थे कि इनको अपने परिवार के दायित्व का निर्वहन करने का सही तरीका पता नहीं है, और यह इस बातों को लेकर मेरे पास आए हैं। यह इनकी अपनी जवाबदेही की बात थी जिसको ये सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। तो हो न हो मैं इन्हें ऐसी बात बता दूं कि ये अंधविश्वास में जकड़ कर अपने पारिवारिक स्थिति को सही से चलाएं, ताकि इनके मन में यह अंधविश्वास भर जाए कि हमारी ज़िंदगी जो है अब कम दिनों की है और मुझे अच्छी तरह से अब जीना है, परिवार वालों को तंग नहीं करना है, और परिवार वाले को भी यह बात मन में आ जाए कि अब ये कम दिन जीवित रहेंगे तो इसे हम ज़्यादा परेशान ना करें। तो पंडित जी यहाँ बहुत सोच समझकर ये बात उन्हें बताए होंगे, या लेखक ने ऐसी बात को जो इस कहानी में रखा, यह सोच के रखा है कि हमें किसी के बातों को बिना सोचे समझे उसके अंतर्गत कार्य नहीं करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको जीवन में बार बार छोटी बड़े हर कार्य को करने का मौका मिलेगा, और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य करने के लिए आपको जो कार्य का जो दायरा होता है वहाँ सीमित रख कर के ही कार्य करना होता है। अगर आप उसके परिणाम को नहीं समझ पाते हैं तो वहाँ आप असफल हो जाते हैं और आपका वहाँ कोई मायने नहीं रह जाता है। हम अगर किसी बात को प्रमाणित करने की सोच अपने मन में नहीं बना के कार्य करते हैं तो वह उस कार्य में हमेशा संदेह बना रहता है। जिस तरह से कि मनोहर के मन में यह हमेशा लगा रहता था कि यह जो राजपाट है यह हमेशा हमारे पास रहेगा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचने की कोशिश किया कि बुढ़ापे के स्थिति में अब हमें अपने इस राज्य को सारी सुख सुविधाओं को भोगने का जो स्थिति है वह किसी दूसरे के हाथों में जाकर के ही हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ना तो हमें बार बार अपने परिवार में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अगली बार यह बता चुकी हूँ अगले वीडियो के माध्यम से कि यह जीवन काल जो है वह बाल्यावस्था में और बुढ़ापे में दूसरे पर आश्रित हो जाता है। वहाँ उसकी देख रेख के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है, और सहयोग इतनी आसानी से कोई व्यक्ति नहीं किसी का कर सकते हैं। जब तक उसके मन में सहयोग की भावना होगी, उसमें कुछ उसके स्वार्थ छिपे होंगे, उसमें उनकी कुछ परोपकार की भावना छिपी ना होगी, तब तक सहयोग नहीं दे पाते हैं। उसी तरह उनके बेटे और बहू को यह जो भावना थी उनकी सेवा करने की, वहाँ उनके पीछे स्वार्थ छिपा था कि वह हमें अपने जिम्मेदारी को सौंप नहीं रहे हैं। उनके पास जो पैसे हैं, रुपये हैं, वह अगर हमें सही ढंग से ना सौंपेंगे तो मैं उनकी देखभाल सही से ना करूँगी। और मनोहर के मन में भी यह बात लगी हुई थी कि जब तक मेरे हाथों में सब चीज़ नहीं रहेंगे तब तक ये लोग हमारी देख रेख सही से न कर पाएंगे। इसी भावना से ग्रसित होकर के दोनों के पास यह परेशानी छाई हुई थी। इसलिए यह एक जो माध्यम बनाया गया अंधविश्वास का, वह एक जरिया था कि दोनों के मतभेद को दूर करने का। और लेखक ने जो यह हास्य कथा के द्वारा
मतभेद को दूर करने का उपाय ढूंढा है, यह दोनों के लिए हितकर था। एक उनके बेटे बहू को भी यह सीख मिल रही थी कि अब इनकी ज़िंदगी कम है, इसलिए इनकी देखरेख थोड़ा अच्छे ढंग से हो। और मनोहर बाबू को भी यह सीख मिल रही थी कि आपकी ज़िंदगी बस कम दिनों की है, इसलिए आप पारिवारिक दायित्व को समझें और उसका निर्वहन सही से करें। धन्यवाद।